गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्पर्श के काव्य खंड के पाठ 2 मीरा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का पूर्व में भी वीडियो मैं भेज चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार इसको वापस दोहरान कार्य के रूप में आप इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, हम मीरा के बारे में, मीरा के पाठ के पदों को जानने से पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। मीरा, इनका जो समय काल था वो 1503 से लेकर 1546 तक के बीच का रहा। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी कुड़की गांव में 1503 में माना जाता है कि मीरा का जन्म जोधपुर के चोकड़ी यानी कुड़की गांव में 1503 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हुआ। इनका जो जीवन था वो दुखों की छाया में ही बीता। इनके जो पिता थे वो रतन सिंह थे, जो एक छोटी सी रियासत के राजा थे। इनकी माता का नाम वीर कुमारी था और बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार को त्याग दिया और वृंदावन में जा बसी। वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह से उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने आप को सरोबार कर लिया, यानी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को, गिरधर गोपाल को, कृष्ण के प्रति ही वो अपने आप को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक महान आध्यात्मिक कवि संत थी। इनके जो गुरु थे वो रैदास थे। मीरा ने भक्ति आंदोलन में भी अपनी अहम भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके पूरे जो पद हैं वो पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की ही कवयित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव भी पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है। वहाँ पर इसके अलावा पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के भी प्रयोग मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मीरा थी वो बचपन से ही इनका जीवन दुखी था, दुखों की छाया में बीता था और बाल्यावस्था में ही माता का देहांत हो गया था। पिता जो थे उनका भी किसी युद्ध के दौरान देहांत हो गया। फिर 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया और विवाह के पश्चात कुछ समय बाद ही पति का और ससुर का भी देहांत हो गया। इनके जो परिवार के लोग थे, कुछ लोग वो इनको तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। ये हमेशा मंदिर में साधु संतों के साथ रहती थी, तो वो लोग इनका मतलब बुरा अपमान करते थे कि किस तरह से तुम इतने मेवाड़ राजवंश की बहू होकर, कुलवधू होकर तुम इस तरह से मंदिरों में संतों के साथ रहती हो। तरह तरह की उनको यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को कृष्ण के प्रति ही समर्पित
कर दिया और वो वहाँ से वृंदावन चली गई और वृंदावन में रहकर ही वो कृष्ण को भक्ति करने लगी। साथ में अंतिम समय में इनका गुजरात में द्वारका जो है, द्वारका के मंदिर में कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को कृष्ण मूर्ति में ही अपने आप को समा लिया था, कृष्ण में ही लीन हो गई थी। तो इस प्रकार से मीरा का ये जीवन परिचय है। पाठ प्रवेश देखिए इसका कि इसमें उन्होंने क्या, पाठ के अंतर्गत क्या चीज़ें इसमें यहाँ पर दिखाई दी है। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। अनेक प्रकार के पारिवारिक कष्ट और दुखों को झेलते हुए वो उनसे मुक्ति पाने के लिए मीरा ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल वगैरह सब, और वृंदावन में जाकर रहने लगी और अपने आप को उन्होंने कृष्ण की भक्ति में सरोबार कर लिया। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थीं। प्रस्तुत जो पाठ है बच्चों, इसमें 2 संकलित पद हैं और दोनों ही जो पद हैं वो श्री कृष्ण के प्रति, यानी उन्होंने ये दोनों पद अपने आराध्य श्री कृष्ण के को संबोधित करते हुए लिखे हैं। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से मनोहार करती है, उनको मनाती है, लाड लड़ाती है, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। इस तरह से उनकी क्षमताओं का गुणगान और स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। तो इस प्रकार से हम इस पाठ के 2 पद जानेंगे जो श्री कृष्ण अपने आराध्य देव को संबोधित करते हुए मीरा ने मतलब इस पाठ के अंतर्गत बताए हैं। बच्चों इसके शब्दार्थ जानते हैं। देखिए, बढ़ायो, बढ़ाना, गजराज, ऐरावत, कुंजर, हाथी, पास्यों, पाना, लीला, विविध रूप, सुमरण, याद करना, जागीरी, जागीर या साम्राज्य। पीतांबर, पीला वस्त्र, पीले वस्त्र के लिए आया है। वैजंती, एक फूल। तीरा, किनारा। अधीरा, व्याकुल होना। चाकर, नौकर, सेविका। चीर, वस्त्र। इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत ये शब्दार्थ आए हैं। इसके पद को हम जानते हैं। आगे देखिए, अब ये अगला पद हम जानेंगे। फर्स्ट जो मीरा का पहला पद है, हरि आप हरो जनरी धीर। हरि आप हरो जनरी धीर, द्रौपदीरी लाज राखी। द्रौपदीरी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो। बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। काटी कुंजर पीर। दासी मीरा, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। हरो मारी भीर। यहाँ पर देखो बच्चों, हरि आया है ईश्वर के लिए। हरो, हरि ईश्वर के लिए आया है। हरो, हरो यानी दूर करो। भीर, भीर यानी उनके दुख पीड़ा। लाज, लाज यानी लज्जा, शर्म, रक्षा करना उनकी। चीर,
चीर आया बड़ा वस्त्र के लिए, भक्त के लिए। नरहरि नरसिंह रूप धारण किया था भगवान ने। धर्यो धारण करना, शरीर। बुढ़तो यानी डूबता। गजराज आया है हाथी के लिए। कुंजर यहाँ पर भी हाथी के लिए आया है। और पीर यानी पीड़ा। मीरा के लिए आया है गिरधर, श्री कृष्ण के लिए आया है हरो, दूर करो। भीर यानी मेरे दुख भी, पीड़ा भी। अब देखिए यहाँ पर हरि आप हरो जनरी धीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आप अपने अन्य भक्त लोगों के कष्टों को दूर करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, उसी प्रकार से आप मेरे दुख भी दूर करिए, मेरी पीड़ा को भी हरिए, मेरी पीड़ा को भी दूर कीजिए। जिस प्रकार से महाभारत में महाभारत की जो सभा थी, उस सभा में, भरी सभा में आपने जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचकर उसको भरी सभा में अपमानित किया था और उसको उसके वस्त्र को खींच रहा था, तो द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण का ध्यान किया और श्री कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की और भरी सभा में उसकी लाज बचाई। और उसका लाज कैसे बचाई? जो उसका साड़ी थी, वस्त्र था, उसको बढ़ाते हुए उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी, लाज बचाई थी। इसी तरीके से जो भक्त प्रहलाद थे और उनके पिता जो थे हिरण्यकश्यप, वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र प्रहलाद किसी भी तरह से ईश्वर की भक्ति करे, हरि का नाम ले। तो उन्होंने कई तरह की यातनाएं अपने प्रहलाद को, अपने पुत्र को दी। जो भक्त प्रहलाद था वो केवल हरि का ही गुणगान करता था और हरि ईश्वर को ही ध्यान करता था। तो इसीलिए उसकी रक्षा के लिए, उसके प्राणों को बचाने के लिए भगवान ने स्वयं मानव शरीर धारण किया, नरसिंह रूप शरीर धारण किया, जिसमें उनका आधा शरीर जो था सिंह का था और आधा मानव का था। तो इसलिए नरसिंह रूप धारण करके उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की थी। इसी तरीके से द्रौपदी की लाज बचाई थी, भरी सभा में चीर बढ़ाकर। भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी। जो उनके पिता थे तरह तरह के उनको यातनाएं दे रहे थे, दुख दे रहे थे, तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी और वो सच्चे भक्त थे। इसलिए भगवान स्वयं नरसिंह रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप को उन्होंने मार दिया था। आपको ध्यान होगा पूर्व में, पहले छोटी कक्षाओं में आपने इसकी कहानी पढ़ी होगी, किस तरह से उनको ये वरदान था कि वो कहीं पर भी, कैसे भी, दिन में, रात में या किसी से भी नहीं मरेंगे। तो भगवान ने उनको संध्या के समय और दहलीज, मकान जो अपना घर होता है उसके दहलीज के बीच में संध्या के समय नरसिंह रूप धारण करके उसका वध किया था, हिरण्यकश्यप का। इस तरह से अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इसी तरीके से जो हाथी डूब रहा था और उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो उस डूबते हुए हाथी की भी उन्होंने उसकी भी पीड़ा को दूर किया था, उसके कष्टों को भी दूर किया। तो यहाँ पर मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण गोपाल, गिरधर गोपाल से यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आप अपने अन्य भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, तो ये जो मीरा है आपकी ही दासी है और आप भी मेरे कष्ट दूर करो, मेरी पीड़ा को दूर करो, मेरे कष्टों को हरो। आगे देखिए।